हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है आपका डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, बहुत आसान टॉपिक है अगर हम समझ जाएं तो। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग आसान तरीके से इंटीग्रेशन का टोटल नंबर बाय नंबर हम कवर कर चुके हैं, उसी हिसाब से डिफरेंशियल इक्वेशन का भी हर एक नंबर कवर करेंगे। ठीक है, तो नंबर में जाने से पहले मैं पहले आपका इंट्रोडक्शन, इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि नंबर करते समय आपको कोई भी दिक्कत या मुसीबत का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो बहुत इम्पोर्टेंट क्लास होगा, थोड़ा ध्यान दे के सुनिएगा। ठीक है, क्या मैं समझाना चाहता हूँ बहुत आसान तरीके से मैं समझाने के लिए कोशिश करूँगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको भी पसंद आएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले देखिए बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन होता है कि है क्या है। ठीक है, तो देखिए कोई भी इक्वेशन जो कि एक डेरिवेटिव का टर्म को कंटेन करके रखता है। ठीक है, ऐसे इक्वेशन जिसमें कि डेरिवेटिव का टर्म होता है उसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। सरल भाषा में आप यही बोलिए कि ऐसे इक्वेशन जहाँ पे कि हम एक डेरिवेटिव का टर्म पाते हैं उसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, तो डेरिवेटिव का टर्म मतलब क्या, डी वाई बाई डी एक्स का टर्म, वहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो सकता है। तो ये जो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए जो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है कौन, वाई, ये यहाँ पे 2 बार डेरिवेटिव हुआ है। डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या, यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल वाई है ये एक बार डेरिवेटिव हुआ है। बात क्लियर है। तो ऐसे अगर डेरिवेटिव का टर्म कोई भी इक्वेशन में हमको मिलता है तो उसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। क्लियर है। कुछ एग्जाम्पल बात करते हैं, चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल मैं लिया डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक है, ये भी मेरा क्या कहलाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर मैं क्यों इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोले, देखिए इस इक्वेशन में डी वाई बाई डी एक्स है। चलिए आपका कॉन्सेप्ट के लिए और एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं लिखता हूँ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इस इक्वेशन में क्या है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव का टर्म है। ठीक है, तो इसको अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू कॉट एक्स, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है? जी सर है। क्यों है? क्योंकि देखिए यहाँ पे तो 2 डिफरेंट डेरिवेटिव का टर्म है, तो इसको हाँ आराम से बोल सकते हैं। तो आप कितना नंबर ऑफ टर्म है उसके साथ नहीं जाना है, आपको देखना है कि उस इक्वेशन में डेरिवेटिव का टर्म है कि नहीं है। अगर डेरिवेटिव का टर्म है तो उसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे भी कुछ जगह होते हैं वहाँ पे डेरिवेटिव होते हुए भी वो डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म नहीं है, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। अगर नोट, अगर कहीं पे आपको ऐसे दिखाई दे कि मैं अगर लिखता हूँ e टू द पावर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, आप पूछेंगे सर इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोल पाएंगे? मैं बोलूँगा नहीं। क्यों नहीं बोल पाएंगे? देखिए ये तो हालांकि e टू द पावर डी वाई बाई डी एक्स है। ठीक है, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स तो है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का खुद का कोई आइडेंटिटी है क्या? नहीं, ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है? ई के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि ये ई की पावर की फॉर्म में है। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इंडिपेंडेंट फॉर्म में नहीं है, तो हम इसको डिफरेंशियल इक्वेशन डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं। बात क्लियर है। चलिए और एक बात करते हैं। अगर मैं लिखता हूँ लॉग डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3y प्लस एक्स इज इक्वल टू 0,
आप पूछेंगे सर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? जी नहीं। क्यों नहीं? हम जानते हैं ना ये कौन सा है, लॉग तो खाली लॉग कहीं पे होता है क्या? नहीं होता है। लॉग के साथ तो कुछ होता है ना, लॉग एक्स या लॉग वाई या लॉग जेड, वट एवर इट में भी कुछ तो होता है। लेकिन देखिए ये जो एक्स है इसके जगह पे क्या है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। आप खुद सोचिए, लॉग के बिना परमिशन से ये खुद बाहर निकल सकता है क्या? नहीं ना, नहीं निकल सकता है। इसका मतलब कि यहाँ पे हालांकि डेरिवेटिव का फॉर्म है लेकिन इसका खुद का आइडेंटिटी या खुद इंडिपेंडेंट फॉर्म में नहीं है, इसीलिए इसको भी हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म नहीं बोल सकते हैं। बात समझ में आ रहा है अभी मैं क्या बोल रहा हूँ? चलिए और एक बात करते हैं। मैं अगर लिखा यहाँ पे साइन डी वाई बाय डी एक्स प्लस 7x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, आप बोलेंगे सर है ये डिफरेंशियल इक्वेशन? मैं बोलूँगा नहीं है। क्यों नहीं है? हम जानते हैं ना ये साइन तो कभी खाली साइन होता है क्या? इसके साथ ये कौन सा क्या होता है, थीटा कोई एक एंगल होता है। इसका मतलब इस एंगल की जगह में कौन है, डी वाई बाई डी एक्स। तो आप खुद बोलिए ये जो एंगल है ये एंगल किसके वजह से इसका आइडेंटिटी है, ये साइन के वजह से। इसका मतलब यहाँ पे जो थीटा की जगह पे डी वाई बाई डी एक्स बसा, इसका खुद का कुछ आइडेंटिटी या इंडिपेंडेंट फॉर्म में है क्या? नहीं है ना, ये तो फुल्ली डिपेंडेंट है किसके ऊपर, साइन के ऊपर। ऐसे समझे कि इसको साइन बांध के रखा है, जब तक साइन परमिशन नहीं देगा ये निकल नहीं पाएगा। तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं? तो इसको भी हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म नहीं बोल सकते हैं। बात क्लियर है? आशा करता हूँ आप अभी पहचान लेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, उसको कैसे पहचानें। ठीक है, तो अगर इस टाइप का फॉर्म कहीं पे देखने को मिले आपको, तो आपको पहले क्या करना है, उसको डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में चेंज करना है। चेंज हो सकता है, समझ में आया? तो उसको चेंज करके ही हम नंबर में आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? अभी बात करेंगे ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री हम कैसे निकालेंगे? देखिए, द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स प्रेजेंट इन द इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर। मतलब आपको देखना है कि कितना ऑर्डर डेरिवेटिव वहाँ पे, हाईएस्ट कितना ऑर्डर डेरिवेटिव उस इक्वेशन में प्रेजेंट है। ठीक है, वो हो जाएगा उसका ऑर्डर। जैसे कि इस दोनों इक्वेशन को हम अगर चेक करेंगे, देखिए यहाँ पे मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, ये तो सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव है डी वाई बाई डी एक्स। इसका मतलब यहाँ पे क्यों इसको बोला सिंगल ऑर्डर, क्या पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए वाई फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव हुआ है, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ये। यहाँ पे देखिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मतलब क्या, इस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो मैक्सिमम ऑर्डर कितना, 2। तो यहाँ पे मेरा ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर होगा मेरा कितना, 2। ठीक है, इस जगह पे देखिए ये भी डेरिवेटिव का फॉर्म है, ये भी डेरिवेटिव का फॉर्म। आपको क्या चेक करना है, मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव। ये तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये मेरा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो यहाँ पे ऑर्डर कितना होगा, 2। ठीक है, इतना समझ में आया ऑर्डर किसको बोलेंगे। उसके बाद डिग्री कैसे पहचानेंगे? द हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिग्री। इसका मतलब जो आप हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव चुने, जैसे कि इस जगह पे हम इसको हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव माने, यहाँ पे देखिए ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इसका पावर में जो होता है वो होता है आपका डिग्री। तो यहाँ पे डिग्री कितना हो जाएगा इसका, आप खुद बोलिए। इसका डिग्री हो जाएगा, इसका पावर में कितना है, 3, तो डिग्री हो जाएगा 3। उसी हिसाब से यहाँ पे देखिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, 2, और इसका पावर में कितना है, कुछ नहीं है, मतलब पावर में कितना है, 1 है, तो डिग्री हो जाएगा कितना, 1। ये गलती कभी मत कीजिएगा, कभी भी मैक्सिमम, कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे ना, मैक्सिमम पावर को देख देंगे 2, उनको लगेगा कि यार ये 2 तो बड़ा है, तो बेटर क्या कर देंगे, इस 2 को ही डिग्री लिख देंगे। ये काम नहीं करना है, आपको चेक करना है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और उसका पावर में जो होगा वही आपका डिग्री होगा। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। इस क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए ये डी वाई बाई डी एक्स मतलब क्या, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव,
ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर होगा मेरा 1, और इसी का पावर जो मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव कितना 1, तो इसका पावर में कितना है 3, तो डिग्री हो जाएगा 3। आशा करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए ऐसे तो इसके पहले हम लोग 3 एग्जाम्पल के थ्रू ऑर्डर और डिग्री अच्छे से निकालना सीख गए, लेकिन कुछ ऐसे भी डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं जहाँ पे कि आपको लॉगरिदमिक फंक्शन देखने को मिलेगा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखने को मिलेगा, जो कि डेरिवेटिव्स को कंटेन करके रखता है। जैसे कि इसके पहले डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म किस टाइप का नहीं है, याद कीजिए, मैं आपको बता चुका हूँ। तो वैसे उस टाइप का कुछ कंटेन करके रखे रहेंगे, ठीक है। तो उस केसेस में आपको ऑर्डर तो मिल जाएंगे, लेकिन डिग्री नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है। वहाँ पे जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं लिखता हूँ डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब प्लस साइन डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये है मेरा क्वेश्चन। मैं आपको बोला कि आप बोलिए इसका ऑर्डर और डिग्री कितना होगा, तो जैसे कि आप बोलोगे सर तो मेरे को बताए थे कि मेरे को देखना है मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इस दोनों में अगर देखेंगे तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है और ये तो मेरा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इन दोनों में से मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सर तो बोले थे ऑर्डर तो लिख देंगे, क्या ऑर्डर कितना हो जाएगा, मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब 3, ठीक है, ऑर्डर तो लिख दिया 3। अभी सर बोले थे कि आप मैक्सिमम ऑर्डर देखना और उसका पावर में जो होता है डिग्री उतना लिख देना। तो आपका दिमाग में तो वही चल रहा है, आप भी बोलोगे सर तो बोले थे इसका पावर में 1 है तो डिग्री हो जाएगा 1, तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, याद कीजिए, मैं डिफरेंशियल इक्वेशन जब आपको समझा रहा था तो उस टाइम ही आपको बोला था कि कुछ ऐसे भी फॉर्म होता है जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कहलाएगा, आपको लगते रहेगा लेकिन नहीं होगा वो। क्यों नहीं होगा, आप खुद बोलिए। यहाँ पे जो डी स्क्वायर हुआ पे डी एक्स स्क्वायर है, ये किसके जगह पे है, थीटा की जगह पे। इसका मतलब ये साइन एक्स की फॉर्म में, इसका मतलब थीटा की जगह पे ये है। आप खुद बोलिए ये डी स्क्वायर हुआ बाय डी एक्स स्क्वायर ये इंडिपेंडेंट है क्या, नहीं ना, ये डिपेंडेंट है किसके ऊपर, साइन के ऊपर। तो इसका कुछ खुद का आइडेंटिटी नहीं है इसका मतलब हम यहाँ पे बात कर चुके हैं कि जहाँ पे लॉगरिथमिक, ट्रिगोनोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन होंगे और वो डेरिवेटिव्स को कंटेन करके रखे रहेंगे, उसका डिग्री नॉट डिफाइंड होता है। क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो आप सीधी सी लिख देना है डिग्री नॉट डिफाइंड। क्लियर है, तो ऐसे नंबर रहेंगे तो आप ये कीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे को और थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, आपके लिए और बेहतरीन वीडियो मैं लेके आ सकूं, ठीक है। थैंक यू। हम नेक्स्ट क्लास में नंबर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।